पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार दूसरे दिन एलओसी पर सीमा पार से सीजफायर का उल्लंघन। कुपवाड़ा सेक्टर में सीमा पार से की गई भारी शेलिंग। कुपवाड़ा के करना एरिया में सीमा पार से रिहायशी इलाकों में की गई मोर्टार फायरिंग। भारतीय सेना दे रही मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर जारी गोलीबारी में सेना के एक जवान शहीद। पुंछ में 5वीं फील्ड रेजिमेंट के लांस नायक दिनेश कुमार ने दी शहादत। पाकिस्तानी बॉर्डर से सटे अमृतसर में प्रशासन ने सावधानी बरतते हुए ब्लैकआउट लोगों से घरों में रहने और बाहर की लाइट बंद करने की अपील की। अमृतसर में रात 10:30 बजे किया गया ब्लैकआउट। गोल्डन टेम्पल की लाइट्स भी बंद की गई। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे जैसलमेर में रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक के लिए ब्लैकआउट। जैसलमेर फोर्ट में भी बंद की गई बत्तियां। दिल्ली में रात 8 बजे किया गया ब्लैकआउट। इंडिया गेट, कनॉट प्लेस और अक्षरधाम सहित सभी अहम जगहों पर 15 मिनट के लिए बंद की गई बत्तियां। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर किया गया ब्लैकआउट। रोशनी से जगमगाती सरदार पटेल की प्रतिमा पर अचानक छाया अंधेरा। गुजरात के सूरत में मॉक ड्रिल के बाद ब्लैकआउट एक्सरसाइज। पूरे शहर की बत्तियां की गई बंद। पटना में कई जगहों पर ब्लैकआउट का अभ्यास। राजभवन, सीएम हाउस समेत कई जगहों पर ब्लैकआउट। यूपी के प्रयागराज में युद्ध के हालात से निपटने के लिए मॉक ड्रिल एक्सरसाइज ब्लैकआउट भी किया गया। शिमला और बेंगलुरु में भी सायरन बजने के बाद ब्लैकआउट हुआ। लोगों ने किया पूरा सहयोग। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल। आतंकी हमले के दौरान लोगों को खुद को बचाने की दी गई ट्रेनिंग। लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइन्स में मॉक ड्रिल। सीएम योगी ने लिया जायजा। आतंकी हमले से निपटने के लिए जागरूकता। लखनऊ की ईदगाह में स्कूली बच्चों को कराई गई मॉक ड्रिल। दिल्ली में भी स्कूली छात्रों को हमले से निपटने के तरीके बताए। दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बताए गए हमले के वक्त बचने के तरीके। एलएनजेपी और आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ को आपात स्थिति से निपटने की जानकारी दी गई। मुंबई के शिवाजी महाराज टर्मिनल पर आरपीएफ जीआरपी ने की मॉक ड्रिल। लोगों को आपातकालीन हालात से निपटने की जानकारी दी। पुणे के काउंसिल हॉल में की गई मॉक ड्रिल। हमले के वक्त आपात स्थिति से बचने के सिखाए गए गुर। देहरादून में आईएसबीटी और एमडीडीए की कॉलोनी में मॉक ड्रिल, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस्लामाबाद में हाई अलर्ट का ऐलान। प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के स्टाफ की छुट्टियां रद्द। दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक रखने का निर्देश। इस्लामाबाद में सड़कों पर पुलिस कर रही है ऐलान। नागरिक बाहर न निकले और गैर जरूरी लाइट्स को बंद कर दे। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाई पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की गिरल भभकी। पाकिस्तान हमले का बदला लेगा। खून के एक एक कतरे का हिसाब होगा। भारतीय स्ट्राइक के बाद सामने आया पाकिस्तानी नेताओं का डर। विदेश मंत्री इशाक डार ने एक्स पर किया पोस्ट, हे भगवान हम पर वो बोझ न डालना जिसकी हम में ताकत ना हो। भारत की एयर स्ट्राइक में जैश सरगना मसूद अजहर का पूरा खानदान खत्म। भाई, भतीजे और बहन समेत 14 लोग मारे गए। जैश चीफ बोला काश मैं भी मर गया होता। भारत की एयर स्ट्राइक में लश्कर के ठिकाने मरकज अहले हदीस कैंप मुरुगे में मरकज तैयबा, मरकज सुभान अल्लाह तबाह, मरकज अब्बास में जैश का ठिकाना भी मिट्टी में मिला। भारतीय सेना ने पीओके के कोटली पर हमले का वीडियो भी जारी किया। एलओसी से महज 13 किलोमीटर दूर था कैंप। यहां तैयार होते थे फिदायीन। सेना ने जैश के ठिकाने सरजल पर किया अटैक। तेहरा कलामी था जैश का ठिकाना। आईएसआई और पाकिस्तानी सेना का असली चेहरा आया सामने। आतंकी याकूब मुगल के जनाजे में शामिल हुए। बिलाल टेरर कैंप का सरगना था याकूब। पाकिस्तान ने 48 घंटे के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद किया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद फैसला। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे होगी बैठक। कांग्रेस ने बैठक में पीएम मोदी की मौजूदगी की जताई उम्मीद। जयराम रमेश ने कहा दोनों सदन के नेता प्रतिपक्ष बैठक में रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी से भी बैठक में आने की अपील की गई। ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। कहा हमने उन्हीं को मारा जिन्होंने मासूमों को मारा था। राजनाथ सिंह ने सेना के शौर्य को किया सलाम। कहा हनुमान जी के आदर्शों के तहत कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंदूर सेना की सटीकता, संवेदनशीलता और सतर्कता का सबूत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में भारत की कार्रवाई का किया समर्थन। कहा भारत ने जैसे को तैसा जवाब दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की। कहा मैं चाहता हूं कि दोनों देश इसे बंद करें। अगर मैं किसी तरह की मदद कर सकता हूं तो मैं तैयार हूं। अटारी वाघा बॉर्डर पर नहीं हुई बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। बढ़ते तनाव की वजह से बीएसएफ का फैसला। पहलगाम आतंकी हमले पर एनआईए की जनता से अपील। अटैक से जुड़ी कोई जानकारी, फोटो या वीडियो है तो तुरंत साझा करें। सीमा पर मंडराया युद्ध का खतरा। पंजाब के फाजिलका में पलायन शुरू। सुरक्षित स्थान पर जा रहे परिवार। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद नागपुर में लोगों ने निकाला मशाल मार्च। हाथों में तिरंगा और मशाल लेकर निकले लोगों ने भारत माता की जय और सेना जिंदाबाद के नारे लगाए। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से देश भर में जश्न
जश्न। सिकंदराबाद में लोगों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। भोपाल में मुस्लिम समुदाय ने बांटी मिठाइयां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले पीएम मोदी, ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी दी। कैबिनेट मीटिंग में पीएम ने दी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी। कहा, यह देश के लिए गर्व का पल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बॉर्डर का जायजा लेने का निर्देश। पीएम मोदी ने कहा, बिना किसी गलती के ऑपरेशन पूरा हुआ। पीएम मोदी ने 3 देशों की अपनी यात्रा स्थगित की। 13 से 17 मई के बीच क्रोएशिया, नॉर्वे और नीदरलैंड की यात्रा पर जाने वाले थे। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों, डीजीपी और मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के एलजी ने भी लिया हिस्सा ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालात को लेकर बैठक में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के सीएम हुए शामिल। बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के सीएम भी रहे मौजूद। ऑपरेशन सिंदूर पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा, हमें अपनी सेना पर गर्व है। पहलगाम में हमारे मासूम भाइयों की हत्या का जवाब ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। कांग्रेस चीफ खड़गे बोले, हमें सेना की कार्रवाई पर गर्व है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, ये छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं का पैगाम। राहुल गांधी बोले, हमें हमारी सेना पर गर्व। सीएम योगी ने कहा, जय हिंद की सेना। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, सेना ने साबित किया भारत अब सहन नहीं करेगा। एमपी सीएम ने कहा, पीएम जो कहते हैं वो होता है। अखिलेश यादव ने भारतीय सेना को किया नमन। कहा, पराक्रमो विजयते। असदुद्दीन ओवैसी बोले, पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी। अरविंद केजरीवाल बोले, आतंकवाद के खिलाफ 140 करोड़ भारतीय सेना के साथ। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने भारतीय सेना को सलाम किया। कहा, आतंकियों के स्लीपर सेल को खत्म कर आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया करना जरूरी है। गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ के डीजी को निर्देश, सीमावर्ती इलाकों में रहने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। सीएम अब्दुल्ला ने अधिकारियों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की। बॉर्डर एरिया में मौजूदा हालात की समीक्षा की। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, हमें जवाब देने का हक था। जितना सोच समझकर जवाब देना था दिया गया। पाकिस्तान के सीज़फायर वायलेशन पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, किसी को भागने की जरूरत नहीं है। सभी नागरिक ठीक से रहें, ये मेरी जिम्मेदारी है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने सीमावर्ती जिलों का लिया जायजा। बोले, मैं स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा हूं। हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यूपी में रेड अलर्ट। डीजीपी प्रशांत कुमार ने दी जानकारी। सीएम योगी के निर्देश पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने जारी की गाइडलाइन। संवेदनशील क्षेत्रों पर सतर्कता बरते, सोशल मीडिया की निगरानी की जाए। यूपी सरकार ने भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ाने, हवाई अड्डा क्षेत्र की सुरक्षा समेत कई गाइडलाइंस भी जारी की। सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान, आतंकवाद के खिलाफ हर फैसले में हम सरकार के साथ हैं। हमें अपनी सेना पर भरोसा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिमाचल सीएम ने की हाई लेवल मीटिंग। सीमावर्ती जिलों में अलर्ट रहने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिए आदेश। कहा, सेना की कार्रवाई पर गर्व। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सेना और भारत सरकार का किया समर्थन। कहा, भारत शांति में विश्वास रखता है लेकिन दुस्साहस का जवाब देना जानता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक्शन में पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, डीएम, एसपी, बीटीओ और थानेदार को अलर्ट रहने को कहा। सभी की छुट्टियों की गई रद्द। ममता बनर्जी ने भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर एक्शन लेने का दिया आदेश। कहा, हम एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। ये गोपनीयता की रक्षा का समय, सबको साथ रहना होगा। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने सेना के पराक्रम की तारीफ की। कहा, एयर स्ट्राइक में आतंकियों और उनके ठिकाने तबाह हुए। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, अखिलेश यादव की राजनीति जातिवाद की है। उन्हें ब्राह्मण समुदाय के बारे में बोलने का कोई हक नहीं। असम पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 56.71% मतदान हुआ। 13 जिलों में हुई थी वोटिंग। रणवीर सूद बने रहेंगे सीबीआई के डायरेक्टर। केंद्र सरकार ने 1 साल का दिया सेवा विस्तार। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर बीजापुर जिले में एनकाउंटर में 22 से ज्यादा नक्सली मारे गए। करेगुट्टा पहाड़ियों के पास सुरक्षा बलों से एनकाउंटर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान, अब तक वहां 22 से ज्यादा नक्सलियों के शव मिल चुके हैं। ऑपरेशन जारी है। यूपी के बागपत में एक युवक ने अपनी पत्नी की चाकू से गला काटकर की हत्या। अवैध संबंध के शक में घटना को दिया अंजाम। पंजाब के फिरोजपुर पुलिस ने सीमा पार नार्को नेटवर्क का भांडाफोड़ किया। 5 किलो से ज्यादा हेरोइन जब्त की गई। 3 गिरफ्तार। गुजरात के नाटियाड शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। मुंबई में बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी के साथ हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश, तापमान में आई गिरावट, लोगों को चिलचिलाती गर्मी से मिली राहत। दिल्ली के कई इलाकों में हुई बारिश, तापमान में दर्ज की गिरावट, लोगों को गर्मी से राहत मिली। 5 साल बाद भारतीयों के लिए फिर खुलेगा कैलाश मानसरोवर यात्रा। जून मध्य से शुरू होगी यात्रा।
टेस्ट क्रिकेट में थम गई रोहित शर्मा की पारी। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का किया ऐलान। वनडे खेलते रहेंगे रोहित शर्मा। T20 से पहले ही ले चुके हैं संन्यास। आईपीएल में आज पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला। धर्मशाला में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। आईपीएल में प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी चेन्नई ने बिगाड़ा कोलकाता का खेल। ईडन गार्डन्स में कोलकाता को 2 विकेट से हराया। आईपीएल में मिली तीसरी जीत। कोलकाता ने पहले खेलते हुए 180 रनों का दिया था लक्ष्य। चेन्नई ने 20वें ओवर में 8 विकेट खोकर हासिल की जीत। चेन्नई की तरफ से डेवाल ब्रेविस ने 25 गेंदों में 52 रनों की बनाए। वहीं शिवम दुबे ने 45 और पहले मैच खेल रहे उर्विल पटेल ने 11 गेंदों में 31 रनों की धमाकेदार पारी खेली। कोलकाता की तरफ से वैभव अरोड़ा ने 3 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती को 2-2 विकेट मिला। टॉस हारकर कोलकाता ने की बल्लेबाजी। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 48 रनों की पारी खेली। आंद्रे रसेल ने 38 और मनीष पांडे ने 36 रन बनाए। नूर अहमद बने प्लेयर ऑफ द मैच। नूर ने 4 ओवर में 31 रन देकर 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा।